लोकस और कंस्ट्रक्शन जो है ये दोनों भी एक इन अ वे मिक्सचर है। इनमें से क्या किया जाता है, कोई एक का क्वेश्चन प्लेस किया जाएगा, दूसरे का नहीं किया जाएगा, दोनों जनरली साथ में नहीं देते। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ दीपक ट्यूशन सेंटर। In this video, we'll be analyzing the specimen question paper issued by ICSE Board Council and its relation to the boards paper. देखो specimen question paper क्या बोलता है? Specimen question paper बोलता है कि the specimen question paper in the subject provides a realistic format of the board question paper and should be used as a practice tool. सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि जो तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है वो आपको फॉर्मेट बताता है। हमारा मैथ्स का फॉर्मेट क्या है, हमारे दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू, उसमें 15 एमसीक्यूज आते हैं। सेक्शन ए में जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है उनमें तीन तीन सब पार्ट्स है। पहला सेकंड क्वेश्चन में तीनों सब पार्ट्स 4 मार्क ईच है, और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें जो सब पार्ट्स है, पहला दो सब पार्ट्स 4 मार्क्स ईच है, और जो लास्ट वाला सब पार्ट है वो 5 मार्क्स का है। हमारे सेक्शन बी में 7 क्वेश्चंस आते हैं। इन 7 में से आपको सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करना पड़ता है, मतलब 3 क्वेश्चंस, और हर एक में 3-3 सब पार्ट, मतलब 3 into 3 9 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं। अब अगर सोचो कोई पर्टिकुलर चैप्टर मेरा अच्छे से नहीं हुआ है एंड लकीली हमको वो सेक्शन बी में अवेलेबल है, तो कितना बढ़िया होगा। वो चैप्टर के क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करेंगे, मेरे पास तो 3 पूरे क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन है, तो मैं वो क्वेश्चन छोड़ दूंगा और मेरे को बढ़िया रहेगा, मेरा आराम से इजी मार्क्स आ जाएगा। अच्छा नंबर लाने के ये कुछ इजी टेक्निक्स है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को ये नहीं पता कि कौन सा चैप्टर से सेक्शन ए में आएगा, कौन सा चैप्टर से सेक्शन बी में आएगा। तो ये हम लोग आज जानने का कोशिश करेंगे। स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर बोलता है कि द क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन कैन बी सेट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द सिलेबस। लॉजिकल है, सिलेबस में से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, एकदम लॉजिकल है। हाउएवर द फॉर्मेट ऑफ द बोर्ड क्वेश्चन पेपर विल रिमेन द सेम एज दैट ऑफ स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। तो अगर स्पेसिमेन में 15 एमसीक्यू है तो एग्जाम में भी 15 एमसीक्यू ही आएगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो 15 के 15 एमसीक्यूज जो है वो तुम्हारे एक पर्टिकुलर चैप्टर या कोई पर्टिकुलर चैप्टर से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ओवरऑल वेटेज का सिमिलैरिटी जरूर हो सकता है। तो अगर हम लोग नोटिस करें कि लास्ट ईयर सैंपल पेपर का जो 2025 का सैंपल पेपर था और जो 2025 का बोर्ड्स पेपर था, उसमें क्या हम लोग का मार्किंग स्कीम बैठा। अगर तुम नोटिस करोगे, जीएसटी बोर्ड्स पेपर में भी 5 नंबर का था और सैंपल पेपर में भी 5 नंबर का था, दोनों में सेम दिया था। बैंकिंग सैंपल पेपर में 4 नंबर का था, लेकिन बोर्ड्स में 5 नंबर का आया था। शेयर्स एंड डिविडेंड्स सैंपल पेपर में 4 नंबर का था, बोर्ड्स में भी 4 नंबर का था। लीनियर इनइक्वेशन सैंपल पेपर में 4 था, बोर्ड में भी 4 था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सैंपल पेपर में 8 था, जबकि बोर्ड्स में 9 मार्क्स का आया था। तो थोड़ा सा दोनों चैप्टर में एक एक नंबर ज्यादा है, हालांकि इजी चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं होता है। हमारा फैक्टराइजेशन जो है, जिसको हम लोग रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम भी बोलते हैं, तो वो चैप्टर से सैंपल पेपर में 5 दिया था, लेकिन बोर्ड्स में 4 ही दिया था। रेशियो प्रोपोर्शन सैंपल पेपर में 4 दिया था, जबकि बोर्ड्स में 3 ही मार्क्स का दिया था, तो वो एक एक नंबर यहां पे एडजस्ट कर लिया। मेट्रिसेस सैंपल पेपर में 4 दिया था, बोर्ड्स में 5 दिया था। एपीजीपी सैंपल पेपर में 7 दिया था, जबकि बोर्ड्स में 6 दिया था। तो एक एक नंबर, किसी में एक बढ़ा रहा है, किसी में एक घटा रहा है, बट मोर और लेस तुमको बहुत सिमिलैरिटी दिख रहा है, सिर्फ एक एक नंबर का फर्क है, ज्यादा का फर्क नहीं है। रिफ्लेक्शन, जिससे हम लोग का सैंपल पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था और बोर्ड्स में भी 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, पर डिफरेंस नोट करो, सैंपल पेपर में कंपलसरी पार्ट में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, जबकि बोर्ड्स में ऑप्शनल पार्ट में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। ये थोड़ा सा फर्क है, इससे बहुत कुछ बदल सकता है। अगर रिफ्लेक्शन चैप्टर किसी का अच्छे से नहीं हुआ है तो वो उसको सैंपल पेपर में तो उसके लिए कंपलसरी हो जाता है, लेकिन बोर्ड्स में वो ऑप्शन के तौर पर छोड़ सकता है। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन और सेक्शन फॉर्मूला जनरली एक मिक्सचर में आता है, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला का अलग से जनरली क्वेश्चन नहीं प्लेस कर रहा है। तो यहां पे हम लोग नोटिस करेंगे कि इसका टोटल 8 नंबर था इन दोनों चैप्टर का मिला के, जबकि यहां पे दोनों चैप्टर का मिला के 9 नंबर आया था बोर्ड्स में। सिमिलैरिटी, देखो सिमिलैरिटी में बहुत बड़ा गड़बड़ है, लेकिन क्या होता है, सिमिलैरिटी और तुम्हारा सर्कल्स है, इनका मिक्सचर आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि खाली सिमिलैरिटी प्लेस करेगा, क्योंकि मजा नहीं आता वहां पे। तो ज्यादातर जगहों में सिमिलैरिटी का सर्कल के साथ एक लिंकअप देगा। अगर तुमने सिमिलैरिटी अच्छे से किया है लेकिन सर्कल खराब है, या सर्कल अच्छे से किया है सिमिलैरिटी खराब है, तो कहीं ना कहीं तुमको दिक्कत आएगा। तो इसीलिए बेस्ट होगा ये दोनों चैप्टर को एक कॉम्बो की तरह ट्रीट करो। तो तुम नोटिस करोगे सिमिलैरिटी का 4 नंबर का क्वेश्चन आया था सैंपल पेपर में, जबकि बोर्ड्स में
8 नंबर का क्वेश्चन दिया था। वही सर्कल्स को 8 नंबर का सैंपल पेपर में दिया था, जबकि बोर्ड्स में सिर्फ 5 ही नंबर का दिया। तो तुम देख रहे हो, अगर एक कॉम्बिनेशन के तौर पे सोचे तो 8 4 12 है और 8 5 13 है, इफेक्टिवली बराबर बराबर से। लोकस से सैंपल पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन दिया था, जबकि बोर्ड्स में एक भी क्वेश्चन नहीं दिया लोकस से। वही कंस्ट्रक्शन से सैंपल पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं दिया था, जबकि बोर्ड्स में 5 नंबर का क्वेश्चन दिया। तो वैसा सिचुएशन में तुम नोटिस करोगे लोकस और कंस्ट्रक्शन जो है ये दोनों भी एक इन अ वे मिक्सचर है। इनमें से क्या किया जाता है, कोई एक का क्वेश्चन प्लेस किया जाएगा, दूसरे का नहीं किया जाएगा। दोनों जनरली साथ में नहीं देते बिकॉज पॉइंटलेस। बट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, लोकस और कंस्ट्रक्शन दोनों ही कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। सैंपल पेपर में दोनों से ही कोई कंपलसरी पार्ट में क्वेश्चन नहीं आया था, जबकि तुम नोट करोगे बोर्ड्स में कंस्ट्रक्शन कंपलसरी पार्ट में दिया था। तो अगर किसी का कंस्ट्रक्शन सॉलिड नहीं है, उसको थोड़ा सा वीक है, तो वहां पे वो ठीक कर लेगा तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि बोर्ड्स ये सब गेम प्ले करता है। कंपलसरी पार्ट में क्वेश्चन प्लेस कर देगा और तुमको अटेम्प्ट करना पड़ जाएगा। अभी तुम वो चैप्टर करके नहीं आया तो फ्लैट 4 नंबर तुम्हारा चला जाएगा। मेंसुरेशन सैंपल पेपर में 9 नंबर का दिया, जबकि बोर्ड्स में 8 ही नंबर का दिया, बराबर सा बात है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 5 नंबर का और हाइट्स एंड डिस्टेंस 6 नंबर का, इसमें दोनों 5-5 करके दे दिया, तो दोनों एवरेज में 10 ही है। पूरा ट्रिग्नोमेट्री का अगर बात करें तो 10 नंबर आया था। मेंसुरेशन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सैंपल पेपर में 13 नंबर का क्वेश्चन था, जबकि बोर्ड्स में 11 का ही था। और प्रोबेबिलिटी सैंपल पेपर में 4 का था और बोर्ड्स में भी 4 का था। यस, ये टोटल बेसिकली 110 का पेपर होता है। 40 नंबर सेक्शन है और 70 नंबर सेक्शन भी। 70 में से तुमको सिर्फ 40 ही अटेम्प्ट करना है, इसीलिए तुमको 80 का पेपर मिलता है। अब यहां पे तुम एक सिंपल चीज नोटिस करो, सैंपल पेपर और बोर्ड्स के पेपर का कोरिलेशन बहुत ही लो है। तुम नोटिस करो, ज्यादातर जो हमारा सैंपल पेपर में जो वेटेज है वो एग्जैक्टली मैच नहीं करता है। मोर और लेस तो मैच करेगा ही। अगर तुम्हारे पास टोटल में 21 चैप्टर है, राउंड ऑफ 20 लेते, 80 नंबर का तुम्हारा पेपर है, तुम उसको डिवाइड करोगे तो एवरेज में 4 नंबर बैठता ही है। ये तो एकदम सिंपल लॉजिक है। यहां पे चेंजेस क्या आया है, चेंजेस आया है कंपलसरी पार्ट में क्या चीज आया है और क्या नहीं आया है। सैंपल पेपर में क्या चीज कंपलसरी में है, क्या वो बोर्ड्स में सेम आया है। सैंपल पेपर में क्या चीज ऑप्शनल में है, क्या वो बोर्ड्स में सेम आया है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो ऑप्शनल पार्ट है उसमें जो हमारा, जैसे सपोज एक क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 में 3 सब पार्ट्स है, ये तीनों क्या एक साथ आते हैं हमेशा, क्या 3 चैप्टर जो है वो एक साथ आते हैं या फिर अलग अलग आते हैं। नहीं तो कितना फायदा होता अगर मेरे को पक्का मालूम है कि ये 3 चैप्टर का एक सेट देगा। तो वैसे सिचुएशन में अगर मेरा उसमें से एक चैप्टर भी वीक है तो बचा हुआ दोनों भी छोड़ दो, झमेला ही खत्म। तुमको वो 3 करने का जरूरत नहीं है, वो 3 तुम ऑप्शन में छोड़ दोगे और तुम आराम से फिर भी अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है। तुम नोटिस करोगे, आगे हम लोग देखते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस है। तो अगर तुम सिमिलैरिटी पे फोकस करोगे तो हमारा जो एमसीक्यूज है, देखो जीएसटी, बैंकिंग, शेयर्स एंड डिविडेंड्स, लीनियर इनइक्वेशन, क्वाड्रेटिक, फैक्टराइजेशन, मेट्रिसेस, सिमिलैरिटी, सर्कल्स, मेंसुरेशन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, प्रोबेबिलिटी, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 एमसीक्यूज में से 13 चैप्टर्स के एमसीक्यूज रिपीटेटिवली आए। तो ये सब चैप्टर्स से रिपीटेटिवली आते रहते हैं, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। एमसीक्यूज है, एक एक नंबर है, कहीं से तो डालना ही पड़ेगा। 21 में से तुम्हारा 15 नंबर का एमसीक्यूज आता है। क्या चैप्टर्स नहीं आया है, अगर तुम यहां पे देखोगे सैंपल पेपर में रेशियो प्रोपोर्शन का एमसीक्यू आया था, जबकि बोर्ड्स में नहीं आया। जबकि बोर्ड्स में कंस्ट्रक्शन का आया था, जो कि सैंपल पेपर से नहीं आया। बोर्ड्स में हाइट्स एंड डिस्टेंस का, सैंपल पेपर में हाइट्स एंड डिस्टेंस का आया था, जबकि बोर्ड्स में ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज का है। ये तो सिमिलर बात है। किन चैप्टर्स का एमसीक्यू बिल्कुल नहीं आता है। एमसीक्यू किसका नहीं आता है हमारा, अगर तुम नोटिस करोगे तो यहां पे तुमको मिलेगा लोकस का जनरली एमसीक्यू नहीं आता है, जबकि कंस्ट्रक्शन का दे दिया था। तो सिमिलर बात है, उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन एपीजीपी, रिफ्लेक्शन, सेक्शन फॉर्मूला, इनका जनरली एमसीक्यूज नहीं देता है। बट ठीक है, एमसीक्यू में उतना फोकस करने का जरूरत नहीं है। ये सब तो एक एक नंबर है। तुम्हारा मेन मुद्दा होना चाहिए जो 4-4 नंबर, 3-3 नंबर का क्वेश्चन है, वहां पे क्या हुआ। तो वहां पे हम लोग देखेंगे सेक्शन ए में सिर्फ एक ही चैप्टर है जो कि सैंपल पेपर में भी आया था और बोर्ड्स में भी आया था। मतलब कोई गारंटी नहीं है कि कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन कंपलसरी पार्ट में लैंड करेगा। एकदम इस भरोसे मत रहना कि ये चैप्टर से आते हैं तो ये चैप्टर से आएंगे, ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन से आया था, वो भी मैच किया था, मतलब इन द सेंस सेम क्वेश्चन नहीं, बट चैप्टर मैच हुआ था। उसके अलावा बोर्ड्स में
और सैंपल पेपर में देखो, सैंपल पेपर में फैक्टराइजेशन, एपीजीपी, रिफ्लेक्शन, सर्कल्स और मेंसुरेशन का क्वेश्चन दिया था, जबकि यहां पे बैंकिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेट्रिसेस, सिमिलैरिटी और कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन दिया था। तो पूरा ही चेंज कर दिया, ठीक है। तो ऑल्सो यहां पे हम लोग का जो 5 मार्क का क्वेश्चन था वो रिफ्लेक्शन का दिया था, जबकि इसमें 5 मार्क का जो क्वेश्चन है वो हम लोग को इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन और सेक्शन फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन में दिया था। तो यहां पे ये भी एक पूरा चेंजेस आ जाता है। तुमको ये चीज एकदम डेफिनेटली नहीं पता कि एग्जैक्टली किस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा, कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई सैंपल पेपर के बेसिस पे पढ़ के गया, उसका कंस्ट्रक्शन वीक है, उसने सोचा छोड़ देते, एक क्वेश्चन छोड़ देंगे, तो 6 में से 4 करना है, इट्स स्टिल अ गुड ऑप्शन, कंस्ट्रक्शन कंपलसरी में डाल दिया, 4 नंबर फ्लैट गया। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत रिस्की हो सकता है। जनरली जो हमारा कंपलसरी पोर्शन है वो उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। तुम नोटिस करोगे चैप्टर्स क्या क्या है, बैंकिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिसेस, सिमिलैरिटी और कंस्ट्रक्शन। सिमिलैरिटी और सर्कल्स में से एक क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, ये दोनों आपस में कॉम्बो की तरह ही है। अगर एक आ रहा है तो उसके बदले दूसरा दे सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो जहां सिमिलैरिटी दिया है वहां तुम सर्कल्स का भी ध्यान रख लो। लास्ट सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारा जो चेंजेस आया है, मतलब बहुत सारा चैप्टर्स मैच हुआ, ऑब्वियसली बचे हुए सारे तो वहीं डालेंगे, बहुत सारा चैप्टर में डिफरेंस आया है, हम डिफरेंस जानना चाहते हैं। जैसे क्वेश्चन 4 में अगर तुम नोटिस करोगे, शेयर्स एंड डिविडेंड्स, लीनियर इनइक्वेशन और ट्रिगो का एक सेट बनाया था, जबकि यहां पे क्वेश्चन 4 में लीनियर इनइक्वेशंस, ट्रिगो पर एपी का सेट बना था। यहां पे जो हमारा शेयर्स एंड डिविडेंड्स है, शेयर्स एंड डिविडेंड्स इधर लैंड किया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और क्वाड्रेटिक के साथ, जबकि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का सैंपल पेपर में हम लोगों को क्या दिया था, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के साथ। तो कोई हिसाब किताब नहीं है कौन सा वाला किसके साथ मैच करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम ज्योग्राफी की तरह एक सेट समझ लो कि ये 2 चैप्टर से एक सेट आएगा, इसका तो कुछ आएगा नहीं, तो तुम इसको इग्नोर कर सकते हो, कम चैप्टर्स पढ़ोगे काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है मैथ्स में। मैथ्स में आपको सब पढ़ के जाना पड़ेगा अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो। खराब नंबर तो कहीं से भी ला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे नंबर लाने के लिए तुमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे देखो, सिमिलैरिटी के साथ बैंकिंग दे दिया और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दे दिया। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जनरली इजी, बैंकिंग जनरली इजी, उसके साथ एक सिमिलैरिटी डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल दिया। जबकि बोर्ड्स में क्या किया, देखो बोर्ड्स में सिमिलैरिटी, जीपी और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दे दिया। अभी जीपी कुछ को इजी लगता है, कुछ को डिफिकल्ट लगता है, तो मॉडरेट बोल सकते हैं। सिमिलैरिटी ज्यादातर लोगों को डिफिकल्ट लगता है और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ज्यादा लोगों को इजी लगता है। तो ये चेंजेस किया जा सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इस तो इतना इजी क्वेश्चन दिया था बोर्ड्स के पेपर में, ओजाइव भी बना के दे दिया। तुमको खाली आंसर्स लिखना है देख देख के, मतलब ओजाइव रीड करना है, खाली बनाना भी नहीं है, इतना आसान। जो हमारा 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, मतलब एक क्वेश्चन जिसमें 2 सब पार्ट्स होते हैं 5-5 मार्क्स के, उसके साथ क्या किया, देखो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस को मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के साथ डाला, जबकि यहां पे हम लोग का जो 5-5 नंबर है उसमें क्या किया, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस को रिफ्लेक्शन के साथ डाला। अब ये पॉसिबल है, ज्यादातर केसेस में हाइट्स एंड डिस्टेंस का 5-5 नंबर का क्वेश्चन बनाया जाता है, इजी होता है। तो अगर तुमको 5 नंबर वाला स्कोर करना है तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, रिफ्लेक्शन और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये बढ़िया कर लो। ज्यादातर चांसेस है इनमें से कुछ लैंड करेगा, 100% गारंटी नहीं है लेकिन ज्यादातर चांसेस है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक आइडिया हो गया। एक चीज मोटा मोटी बात तुमको ये समझ में आना चाहिए, जो हमारा मूल मंत्र है कि कुछ भी गारंटी नहीं है, बोर्ड्स कोई भी गेम खेल सकता है। ज्यादातर क्वेश्चन पेपर्स अगर तुम पुराने उठा के देखोगे तो पास्ट 10 ईयर्स एक्सेट्रा, तो ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में कंपलसरी पार्ट में कभी भी कंस्ट्रक्शन या लोकस का सम नहीं रहता, जबकि इसी साल बोर्ड्स में, मतलब अभी जो 2025 में बोर्ड्स में कंपलसरी में 4 नंबर का क्वेश्चन दिया कंस्ट्रक्शन का। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तुमको ध्यान रखने के लिए। अगर तुम ये सब में सोचोगे, कुछ अपना मन का प्रेडिक्शन कर लोगे, किसी का सुन के सोच लोगे कि ये तो आता ही नहीं है, इसको छोड़ देते, तो फिर तुम डूबोगे। डूबने का प्रोबेबिलिटी, तुम अपने लिए खड्डा खोद लियो, गिरने का चांसेस हाई है। 100% नहीं है कि गिरोगे, लेकिन चांसेस हाई है, तुमने खुद ही वो खड्डा खोदा है। तो अगर अच्छे नंबर चाहिए तो बेस्ट आइडिया है तुम ज्यादातर चीजें अच्छे से पढ़ के जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो। एनालिसिस ऑफ सैंपल पेपर 2026। अगर 2026 में हम लोग देखेंगे तो देखो जीएसटी का 5 नंबर का वेटेज है, बैंकिंग 4 का है, शेयर्स एंड डिविडेंड्स 4 का है, लीनियर इनइक्वेशन 4 का है, क्वाड्रेटिक 8 का है। क्वाड्रेटिक का ऑब्वियसली जनरली हायर वेटेज होता ही है, हमारे पिछले साल भी क्वाड्रेटिक का हायर वेटेज था, 8 नंबर का क्वाड्रेटिक का, मेंसुरेशन 9 नंबर का,
सर्कल्स और सिमिलैरिटी मिला के 8 4 12 का, इसी के आसपास सब कुछ बैठ रहा है, और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 13 का। तो ये सब बड़ा बड़ा चैप्टर्स है, इनको अगर तुम ध्यान से देखोगे, एपीजीपी कभी थोड़ा बड़ा में लैंड करता है, कभी थोड़ा नॉर्मल में। वैसे तो सोचो तो एक तरह से दो चैप्टर्स है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अगर 4 4 का भी एवरेज लेते तो 8 नंबर का बैठता है। तो हमारे बड़े चैप्टर्स कौन से जिनसे अच्छा वेटेज आने का प्रोबेबिलिटी है? क्वाड्रेटिक जनरली बढ़िया क्वेश्चन आता है मार्क्स का, एपीजीपी, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन और सेक्शन फॉर्मूला मिला के, सर्कल्स, मेंसुरेशन और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन सेक्शन मतलब सेक्शन बी में और एक एमसीक्यू जनरली एक्सपेक्टेड है। तो पर प्रोबेबिलिटी इजी है तो जनरली कोई इसकी दिक्कत होता नहीं हम लोगों को। हमारा मेन पार्ट क्या है देखो, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन से इस बार सैंपल पेपर में दिया है, एपीजीपी से दिया है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन और सेक्शन फॉर्मूला से दिया है। इस बार 5 नंबर का क्वेश्चन लोकस से डाल दिया है। देख रहे हो क्या चेंजेस खेला है? पिछली बार सैंपल पेपर में रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन दिया था, बोर्ड्स में इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन और सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन दिया था। तो ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इट्स ओके। अब की बार सैंपल पेपर में लोकस का क्वेश्चन डाल दिया 5 नंबर, और कोई बेचारा अगर लोकस अच्छे से नहीं करके गया तो गया। तो ये बहुत इश्यू हो सकता है, ये ध्यान रखना। इस बार सर्कल्स का हम लोग का कंस्ट्रक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं दिया, एकदम 0 वेटेज है। हो सकता है बोर्ड्स में आ जाए, पिछली बार भी किया था, इस बार भी कर सकता है। तो प्लीज लोकस और कंस्ट्रक्शन अच्छे से करना, देयर इज अ चांस कि उसको कंपलसरी पार्ट में देगा। यहां पे सेक्शन ए में जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है, सेक्शन ए में सर्कल से भी एक क्वेश्चन दिया, सिमिलैरिटी से नहीं दिया। हो सकता है बोर्ड में सिमिलैरिटी से दे दे, सर्कल से ना दे। मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन दिया है। तो ठीक है, 100% कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन अगर तुम थोड़ा ध्यान रखो और चैप्टर्स को अच्छे से करो, जैसे जो चैप्टर्स के ज्यादा वेटेज आते हैं, कहीं भी लैंड करे तुम्हारे लिए तो बढ़िया ही है, तुम उसको अच्छे से यूज कर सकते हो। कौन सा चैप्टर किसके साथ कॉम्बो में आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, किसी पे भी भरोसा मत करना। मैंने तुमको एकदम साफ साफ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है, सैंपल पेपर्स अवेलेबल है, अगर तुमको नहीं मिल रहा है तो तुम मेरे से मांग लो, कमेंट्स में लिखो, मैं तुमको लिंक दे दूंगा, तुम खुद चेक करो, 10 मिनट लगेगा, एनालाइज करो। ये तो अवेलेबल है ही, तुम इसको देखो, एनालाइज करो। ये वेइंग स्कीम का लिंक मैं तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लो, इसको सैंपल पेपर के साथ एक बार कंपेयर करके देखो, तुमको समझ में आएगा कि कोई गारंटी नहीं है और कोई हिसाब किताब नहीं है। तुम अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो 98, 99, 100 लाना बहुत डिफिकल्ट है। 60, 70 लाने के लिए कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तुम 2-4 चैप्टर छोड़ के जाओगे, 60, 70 आ जाएगा, नॉट रियली अ बिग डील। लेकिन बाकी चैप्टर्स ऑब्वियसली अच्छे से करना पड़ेगा। तो प्लीज फोकस ऑन योर एग्जाम्स और अच्छे से करो। और अगर तुमको इससे कुछ अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, लोगों के साथ शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो किसी और के झांसे में ना आके अपना आसानी से बोल दे कि ये चैप्टर तो कंपलसरी में आएगा, ये कंपलसरी में नहीं आएगा, इसको छोड़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आईसीएसई कोई भी खेल खेल सकता है, प्लीज बी वेयर।